Good morning to all of you. Welcome again your chemistry class. Let's continue chapter number 12 एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। और हमारा कंटिन्यू में चल रहा था एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, और उसमें भी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया ओनली एल्डिहाइड फॉर्मेशन के मेथड्स, ऐसे मेथड्स जिससे हम एल्डिहाइड बनाया करते थे। और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे इस तरीके के मेथड्स जो कि कहाँ काम आएंगे, आपको केवल कीटोन का सिंथेसिस करने में काम आएंगे। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स ओनली, केवल कीटोन बनाने के मेथड्स, इसको हम एल्डिहाइड से कंपेयर करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपका वो भी रिवाइज हो जाएगा। नंबर फर्स्ट मेथड दैट इज फ्रॉम एसिल क्लोराइड और एसिड क्लोराइड से। एसिड क्लोराइड आपको याद होना चाहिए, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था RCOCl। अब इससे अगर आपको एल्डिहाइड बनाना है तो आपको रोजनमुंड रिडक्शन कराना है, जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा, PD पैलेडियम बेस्ड ऑन बेरियम सल्फेट, ठीक है, जो कि कैटलिस्ट पॉइजन का काम करने वाला है, और हाइड्रोजन के साथ गैस के साथ रिएक्शन कराएंगे, HCl बाहर एल्डिहाइड बनेगा। बट हमें इस बार कीटोन बनाना है, तो कीटोन बनाने के लिए क्या करेंगे, एसिड क्लोराइड लिया आपने, और एसिड क्लोराइड लेकर के उसको ट्रीट किसके साथ कराना है, ट्रीटमेंट ऑफ एसिल क्लोराइड्स विद डाई एल्किल कैडमियम, दैट इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। डाई एल्किल कैडमियम के साथ आपको रिएक्ट कराना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, कीटोन मिल जाएगा। डाई एल्किल कैडमियम क्या होता है बेटा, ये आपके पास कैडमियम, इस कैडमियम के ऊपर अगर आपने दो एल्काइल ग्रुप्स जोड़े हैं, देन द कंपाउंड फॉर्म्ड इज नोन एज डाई एल्किल कैडमियम। क्वेश्चन राइज होता है कि सर ये डाई एल्किल कैडमियम ये हम कैसे बनाएंगे, दैट इज़ वेरी सिंपल। इसे आप बना सकते हैं किस तरीके से, तो इसके लिए आपको क्या करना है, ग्रीनियर रिएजेंट लेना है। ग्रीनियर रिएजेंट आपने लिया RMgX, ठीक है, तो दो ग्रीनियर रिएजेंट आपको लेना पड़ेगा, और उन दोनों की रिएक्शन आपको करानी है किसके साथ, कैडमियम क्लोराइड के साथ, ठीक है, CdCl2 से। तो ये जो CdCl2 है, इसको ऐसा ना करके मैं ऐसे लिख देता हूँ, एक Cl 2 Cl। रिएक्शन कराएंगे, क्या होगा, यहाँ से ये Cl MgX के साथ बाहर, ये Cl MgX के साथ बाहर, और दोनों के दोनों एल्काइल कैडमियम पर जुड़ जाएंगे, जिससे बनेगा डाई एल्किल कैडमियम CdR2। दैट्स राइट। चलिएगा, तो एसिल क्लोराइड आपने लिया हुआ है, तो ये आपने एक ग्रीनियर रिएजेंट लिया, इसकी रिएक्शन CdCl2 से कराया, तो R2CD बन गया डाई एल्किल कैडमियम। अब आपको क्या करना है, एसिड क्लोराइड लेना है, तो ये दोनों को मैं अलग अलग यहाँ पर लिख दूँ, RCOCl, दैट इज एसिल क्लोराइड, और रिएक्शन किसके साथ करा दिया आपने, डाई एल्किल कैडमियम RCD से, ठीक है। तो ये जो CD कैडमियम क्या करेगा, कैडमियम यहाँ से इन दोनों Cl को लेके क्या बना देगा, CdCl2, ठीक है, और ये R यहाँ बॉन्डेड हो जाएगा तो R-COR, और ये R यहाँ बॉन्डेड हो जाएगा तो R-COR। इस तरीके से दो कीटोन्स आपके बन जाएंगे। दैट्स राइट, दैट इज कीटोन का फॉर्मेशन, दैट इज़ कीटोन फॉर्मेशन, ठीक है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो भी आपके NCERT बुक में हैं। क्वेश्चन इस तरीके से हो सकता है बेटा, देखिएगा कि अगर मान लीजिए आपने लिया है इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, और इसको रिएक्ट आपने कराया किसके साथ में, मिथाइल, सॉरी, इसको रिएक्ट आपने कराया किसके साथ में, कैडमियम क्लोराइड के साथ, दैट्स राइट। और उसके बाद फिर आपने इसको रिएक्ट कराया किसके साथ में, एसिड क्लोराइड के साथ में, ठीक है। तो बताइए क्या यहाँ से बनेगा, तो ये आपका ग्रीनियर रिएजेंट है, तो पहले ये CdCl2 से रिएक्ट करेगा। ग्रीनियर रिएजेंट कौन सा है, CH3CH2 इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, रिएक्शन करेगा CdCl2 से, CD और 2 Cl, तो एक और आपका इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड रिएक्ट करेगा, ठीक है, और यहाँ से MgCl2 कहाँ चला जाएगा, बाहर, ठीक है, और दोनों के दोनों CD पर जाके जुड़ जाएंगे, क्या बन जाएगा, CH3CH2 CH3CH2 CD, डाई इथाइल कैडमियम।
और फिर ये जो डाईइथाइल कैडमियम बना इसकी रिएक्शन करानी है किसके साथ में, आपको एसिड क्लोराइड CH3COCl, CH3COCl, ठीक है। तो ये CD इन दोनों Cl के साथ चला जाएगा, ये इथाइल इस पे, ये इथाइल इस पे, तो क्या बनने वाला है CH3C डबल बॉन्ड O, और इस पे आके जुड़ जाएगा वो इथाइल CH2CH3, ऐसे दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे, दैट्स राइट। तो ब्यूटेनॉन आपका बन जाएगा। किस तरीके के क्वेश्चंस भी होंगे आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ये फर्स्ट मेथड हो गया है कीटोन को बनाने का। उसके बाद कीटोन बनाने का सेकंड मेथड, सेकंड जो मेथड है वो देखिएगा, एल्डिहाइड बनाने का जो मेथड था सेकंड वो था फ्रॉम नाइट्राइल या साइनाइड से, और कीटोन बनाने का जो मेथड है वो भी किससे है, फ्रॉम साइनाइड या नाइट्राइल्स। सेकंड मेथड जो है बेटा दैट इज फ्रॉम नाइट्राइल्स, नाइट्राइल और साइनाइड वाला। अब इससे नाइट्राइल या साइनाइड से हम एल्डिहाइड भी बना सकते थे, बट एल्डिहाइड एक बार याद कीजिए, एल्डिहाइड बनाने के लिए जो साइनाइड था इसका हम पहले पार्शियल रिडक्शन कराते थे। पार्शियल रिडक्शन भी दो टाइप से कराते थे, पहला कराते थे बाई SnCl2 + HCl से, या फिर कराते थे DiBaLH से, ठीक है। तो इसमें बाई 2H रिडक्शन होता था, दोनों H आकर के यहाँ जुड़ते थे, एक H यहाँ एक H यहाँ, जिससे क्या बनता था RCH डबल बॉन्ड NH, यहाँ भी बनता था RCH डबल बॉन्ड NH, ठीक है। और उसके बाद में इसका कराते थे हम हाइड्रोलाइसिस, और हाइड्रोलाइसिस कराने पर क्या होता था, डबल बॉन्ड का हाइड्रोलाइसिस होकर के दोनों से एल्डिहाइड बनता था। बट इस बार हमें कीटोन बनाना है, तो कीटोन बनाने के लिए क्या करेंगे बेटा, कीटोन बनाने के लिए नाइट्राइल लेना है, उसकी रिएक्शन पहले कराएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से और फिर कराएंगे हाइड्रोलाइसिस, दैट्स राइट। तो देखिएगा हम एक जर्नल रिएक्शन लिखते हैं, फिर उसको समझते हैं। ये हमने लिखा एक RC ट्रिपल बॉन्ड एंड साइनाइड हो गया, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेकर के आते हैं दैट इज RMgX, इसको मैं R डैश लगा दूँ, ठीक है। अब आपको पता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब भी रिएक्ट करेगा हमेशा 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 यही बॉन्ड ब्रेक होगा, Mg पॉजिटिव R नेगेटिव दोनों रिएक्ट करेंगे, यहाँ से हमेशा वीक बॉन्ड ब्रेक होगा। वीक बॉन्ड कौन से वाला, पाई वाला, दैट्स राइट। तो यहाँ से ये पाई जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो N नेगेटिव, क्योंकि N की हाई है, कार्बन पॉजिटिव, दैट्स राइट। चलिएगा R नेगेटिव कहाँ जाके जुड़ेगा, पॉजिटिव C पे, MgX जुड़ेगा आकर के N पे। क्या इंटरमीडिएट बनने वाला है, यहाँ से इंटरमीडिएट यहाँ से बनेगा ये कार्बन, इसके ऊपर एक R डबल बॉन्ड N, ठीक है। और यहाँ से जो R था वो आके जुड़ गया यहाँ R डैश वाला, और इस पर आके जुड़ गया MgX। ये जो इंटरमीडिएट बना, अब इसका कराएंगे हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस होगा वाटर के साथ में, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा बेटा, ठीक है। दो वाटर मॉलिक्यूल क्योंकि दो बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है, दोनों में H पॉजिटिव OH नेगेटिव, और यहाँ से जब C और N का एक बॉन्ड ब्रेक होगा, इट नेगेटिव पॉजिटिव, दूसरा भी ब्रेक होगा, इट बिकम नेगेटिव इट पॉजिटिव, ठीक। तो दोनों के दोनों H कहाँ, यहाँ N के ऊपर बॉन्डेड होने वाले हैं, और बोथ OH कहाँ बॉन्डेड होने वाले हैं, C के ऊपर, दैट्स राइट। ये भी और ये वाला भी क्या बनेगा यहाँ से बेटा, RCR डैश, ठीक है। ये वाला OH भी यहाँ इस पर, ये वाला OH भी यहाँ इस पर, ठीक है। चलिए अब ये जो इंटरमीडिएट बना दैट इज अनस्टेबल, अनस्टेबल है तो इसमें से वाटर कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, ठीक है। वाटर बाहर जाते हैं डबल बॉन्ड बनेगा, RCR डैश डबल बॉन्ड O, वाटर बाहर, दैट इज कीटोन, कीटोन इस तरीके से। फॉर एग्जांपल CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड N, ये साइनाइड है, ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यहाँ से बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, Mg पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ से बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, इट नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव, तो ये जो फिनाइल ग्रुप है बॉन्डेड ऑन कार्बन, दैट्स राइट। तो CH3CH2 ये वाला, ये कार्बन, इसके ऊपर आके कौन जुड़ गया, C6H5 फिनाइल ग्रुप, डबल बॉन्ड करके कौन जुड़ गया, ये N पे MgBr, फिर इसका हो गया हाइड्रोलाइसिस यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ दोनों H आएंगे, यहाँ दोनों कौन आएंगे, OH, और दो OH आकर के अनस्टेबल होगा, फिर एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाएगा और उससे डबल बॉन्ड O बन जाएगा। इस तरीके से आपका कीटोन बन गया। कौन सा कीटोन बन गया है, प्रोपियोफिनॉन बन गया है, दैट इज प्रोपियोफिनॉन। ये हो गया मेथड नंबर सेकंड। उसके बाद मेथड नंबर थर्ड मेथड, इसके अंदर हम बनाएंगे
एरोमेटिक कीटोन, दैट्स राइट, फ्रॉम बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, इससे हम एरोमेटिक कीटोन बनाएंगे। और एरोमेटिक कीटोन बनाने के लिए आपको फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन याद होना चाहिए, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ी है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दो टाइप की होती है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन FC, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दो टाइप की, कौन कौन सी? एक होती है एल्काइलेशन वाली, जो कि RCl से RX से कराते हैं, एक होती है असाइलेशन वाली, ठीक है, जो कि हम असाइल क्लोराइड से कराते हैं, दैट्स राइट। तो आपने बेंजीन लेनी है, इसकी रिएक्शन करानी है असाइल या बेंजोइल क्लोराइड से, दैट्स राइट। किसके प्रेजेंस में कराएंगे? AlCl3 के प्रेजेंस में। AlCl3 क्या काम करता है पता है? आपको तलाक करवा देता है। किसका तलाक करा देता है? Cl का तलाक करा देता है। Cl का तलाक होने से क्या बनने वाला है? Cl नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव, पॉजिटिव बनते ही क्या बन गया? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन लेने के लिए रिंग पे आ जाएगा। रिंग पे आकर के वहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा, खुद वहाँ करके बॉन्डेड हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा, एक एग्जाम्पल ऐसे हम समझ सकते हैं, ये हमने बेंजीन लिया, रिएक्शन करा रहे हैं किसके द्वारा, किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं बेटा? से एसीटिल क्लोराइड, एसीटिल क्लोराइड, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। AlCl3 ने क्या किया? तलाक करा दिया, नेगेटिव पॉजिटिव। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ गया? रिंग पे, ये लीजिए, वहाँ से H को हटाया, HCl कहाँ गया? बाहर, ये वहाँ जाके जुड़ गया, क्या बन गया? बेंजीन C+O3, दैट इज एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन प्लस में HCl, ठीक है। तो when benzene or substituted benzene treated with acid chloride in presence of anhydrous AlCl3, तो क्या बन जाएगा? कीटोन बन जाएगा। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? फ्रीडल क्राफ्ट, और क्या है? असाइलेशन है, ठीक है। अल्काइलेशन में क्या कराते थे? RCl से रिएक्शन कराते थे, तो R ग्रुप आकर एंटर करता था, दैट इज अल्काइलेशन या असाइलेशन। इस तरीके से कीटोन बनाने के मेथड पूरे हो गए। कीटोन बनाने के बेटा टोटल हमने 3 मेथड्स पढ़े हैं, कौन कौन से? पहला हमने पढ़ा RCOCl से, जिसमें कि आपको रिएक्शन करानी है R2CD से, डाई एल्किल कैडमियम से। दूसरा हमने पढ़ा RCN से, इसमें आपको पहले RMgX से रिएक्शन कराना है, देन हाइड्रोलाइसिस कराना है। और तीसरा हमने पढ़ा है एरोमेटिक वाला बनाना, तो उसके लिए आपको एसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करानी है। तो तीनों से आप केवल कीटोन बना सकते हैं। अब गिव नेम ऑफ द रिएजेंट टू ब्रिंग आउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है ना। कुछ रिएक्शंस है, इनको कराने के लिए आपको कौन कौन से रिएजेंट आपको काम में लेने हैं। क्या कह रहा है देखिएगा, हेक्सेन 1 ऑल से बनाना है हेक्सेनल, हेक्सेन 1 ऑल, 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन 1 ऑल। और इससे बनाना क्या है आपको? 1 2 3 4 5 6 CHO, ठीक है। तो इसके अंदर आपको करना क्या है? जो COH इट मीन्स एल्कोहल है, उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, तो ऑक्सीडेशन कराना पड़ेगा। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर आपने स्ट्रॉन्ग वाला यूज किया है तो वो तो अगेन एंड अगेन ऑक्सीडेशन करा के कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा, बट हमें इसे यहीं पर ही रोकना है एल्डिहाइड पे, तो आपको PCC काम में लेना है, दैट्स राइट। PCC प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट आपको काम में लेना पड़ेगा। साइक्लोहेक्सेनोल है, साइक्लोहेक्सेनोन बनाना है। साइक्लोहेक्सेनोल क्या होता है? ये है ये तो बेंजीन हो गई है, तो साइक्लोहेक्सेनोल से बनाना क्या है? साइक्लोहेक्सेनोन, ये बनाना। इट मीन्स ये आपके पास एल्कोहल है, कौन सा एल्कोहल है? 2 डिग्री, और उससे बनाना है कीटोन। तो ऑक्सीडेशन कराना है, बट कौन से द्वारा कराएंगे? CrO3 से, तो कीटोन बन जाएगा। स्ट्रॉन्ग डालेंगे तो कीटोन का फिर आगे ऑक्सीडेशन होने लगता है, एनहाइड्रस CrO3। पैराफ्लोरोटोलुइन से पैराफ्लोरोबेंजिल्डिहाइड बनाना है, पैराफ्लोरोटोलुइन है, देखिए अब आपको क्या करना है? पैराफ्लोरोटोलुइन, तो क्या करना है? ये टोलुइन है, CH3 और पैरा पे फ्लोरो, और इसको कन्वर्ट किस में करना है? कन्वर्ट करना है इसे पैराफ्लोरोबेंजिल्डिहाइड,
पैरा पे फ्लोरोबेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, ये लीजिए। तो CH3 को CHO में कन्वर्ट करना है, ठीक है। CH3 को CHO में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन कराना है आपको, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हम KMnO4 यूज कर लें? नहीं करना, क्योंकि KMnO4 तो इसको CHO को फर्दर किस में लेके चला जाएगा, वो तो इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में लेके चला जाएगा। तो एसिड नहीं, हमें रिएक्शन को यहीं स्टॉप करना है, तो फिर KMnO4 यूज़ नहीं आएगा बेटा। तो इसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है। या तो हम इटार्ड रिएक्शन काम में लेंगे, इटार्ड रिएक्शन के अंदर CrO2 Cl2 से रिएक्शन करानी है, देन हाइड्रोलाइसिस कराना है। या फिर हम क्या करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन CrO3 से कराएंगे इन एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है, और देन हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। या फिर क्या करेंगे, ये जो CH3 है इसका हम पहले हेलोजिनेशन कराएंगे Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और देन कराएंगे हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। तो ये 3 काम कराएंगे। तो या तो आपको CrO3 कराना है इटार्ड इसकी प्रेजेंस, CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक एनहाइड्राइड में, या फिर क्या कराना है आपको इटार्ड रिएक्शन करानी है, ठीक है, CrO2 Cl2 से, और फिर हाइड्रोलाइसिस कराना, या फिर हम हेलोजिनेशन करा के भी करा सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है इथेन नाइट्राइल टू इथेनल। इथेन नाइट्राइल क्या होता है, इथेन नाइट्राइल होता है CH3 ट्रिपल बॉन्ड एंड, दैट इज इथेन नाइट्राइल से बनाना क्या है, इथेनल बनाना है, नल अल CH3CH, दैट इज इथेनल, एल्डिहाइड बनाना है। तो इससे एल्डिहाइड कैसे बनेगा, इससे एल्डिहाइड बनाने के लिए आपको क्या करना है बेटा, पहले स्टीफेन रिएक्शन करानी है SnCl2 + HCl, जिससे क्या बनेगा, ये इमीन बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH, और फिर आप इसका क्या करा देंगे, हाइड्रोलाइसिस, तो आपका एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। या फिर SnCl2 HCl नहीं कराते हैं तो क्या करा सकते हैं, यहाँ DiBALH करा सकते हैं। बैटर कौन सा है, DiBALH, तो DiBALH करा दीजिए, या फिर स्टीफेन रिएक्शन करा दीजिए। फिर है अलाइल अल्कोहल से प्रोपीनल बनाना। अलाइल अल्कोहल, अलाइल क्या होता है, आगे वाला, तो अलाइल अल्कोहल होता है डबल बॉन्ड जो है ये कार्बन इससे आगे वाले के ऊपर OH, दैट इज अलाइल अल्कोहल CH2 CH CH2। इससे बनाना क्या है आपको, इससे बनाना है प्रोपीनल, प्रोपीनल बनाना है, ठीक है। तो आपको बनाना है ना CH2 CH CH, ये बनाना है। अब की बार OH से आपको CHO बनाना है, ठीक है। तो आपको OH क्या है, ये अल्कोहल है, अल्कोहल भी कौन सा है, 1 डिग्री वाला, इससे आपको एल्डिहाइड बनाना है। तो KMnO4 यूज नहीं आएगा ऑक्सीडाइजिंग के लिए, क्या यूज आएगा, PCC आपको काम आने वाला है, दैट्स राइट। फिर क्या है, ब्यूटीन, ब्यूटीन से क्या बनाना है, इथेनल बनाना है। ब्यूटीन, ब्यूटीन क्या होता है, CH3CH डबल बॉन्ड CH इससे बनाना है इथेनल, मतलब एसिटल्डिहाइड, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, तो एसिटल्डिहाइड में तो कितने कार्बन है बेटा, एसिटल्डिहाइड में तो 2 कार्बन है यहाँ, तो ठीक है, और यहाँ 1 2 3 4 कार्बन है, तो इसको यहाँ से बीच से ब्रेक करना है। बीच से ब्रेक करना है इसका मतलब ओजोनोलाइसिस कराना है, ठीक है। ओजोनोलाइसिस में ओजोनाइड बनेगा झोपड़ी वाला, फिर वाई शेप में हाइड्रोलाइसिस होगा, तो इस तरीके से इथेनल बन जाएंगे 2 मॉलिक्यूल। ये हो गए हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन एल्डिहाइड कीटोन और दोनों के, दैट्स राइट। इसके बाद अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज, देन केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।